हम लोग क्या क्रिएट कर रहे थे? आज हम यूआई का सेशन आगे करने वाले थे। और गेमिंग यूआई में क्या होता है कि हम कोई भी लाइफ के लिए या कोई भी चीज़ के लिए अलग अलग डिज़ाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी पेन टूल यूज़ किया हुआ था। नाउ ग्रिड ऑन करेंगे, कंट्रोल। हाँ, अभी तो अपलोड डाला है। अपलोड हो गया फिर आपको आ जाएगा। ओके, टेक केयर। तो यहाँ पे मैंने क्या ग्रिड बना लिया है। ठीक, और एक नई लेयर बना लिया है। नाउ हम बार्स बनाएंगे। बार्स होते क्या हैं जनरली गेम के अंदर पे? यूआई बार्स। अब बार डालेंगे तो बाहर की चीज़ें आएंगी, जो लिक्विड एंड एवरीथिंग। बट दैट इज़ नॉट व्हाट आवर पॉइंट। गूगल को पता चलता नहीं। हमारा पॉइंट है इस तरीके के बार्स का। ये बार वो 12 तारीख को आने वाला था, पर पता नहीं, कश्मीर गया है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा उसको। तो ये बार्स जो हैं, इट्स बीन लाइक सिंस एजेस, ये सालों से आपके गेम्स के साथ रहे हैं शुरुआत से। और ये एक वे होते हैं आपको स्टेटस दिखाने के लिए कि आपके गेम का पर्टिकुलर स्टेटस क्या है, आपकी लाइफ कितनी है, आपका माना कितना है, आपका स्टैमिना कितना है कैरेक्टर का, उसके पास कितना वैल्यू कितनी है, बैकपैक कितना सामान रख सकता है, इस तरीके का। तो ये बार जो है वो इट ऑलवेज कम्स अलोंग विथ एन आइकॉन। तो आइकॉन बनाना तो हमने पिछले बार देखा था, विच वी हैड क्रिएटेड सम ऑफ आवर्स आइकॉन, और जो हम गेम बना रहे थे उसके थीम पे हमने ये देखा था। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बार्स, तो बार्स जो है वो मॉड्यूलर सिस्टम से बनाने पड़ते हैं। मॉड्यूलर सिस्टम का मतलब ये होता है बार की हाइट स्पेसिफिक नहीं होती है, डिफाइंड नहीं होती है, एंड नोबडी नोज कि कितने साइज में बार जो है वो बनेगा। नोबडी नोज अबाउट दैट। किसी के पास वो आइडिया नहीं होता है कि हो सकता है किसी गेम में छोटा बार यूज़ हो रहा हो। जैसे फाइटिंग गेम्स में बार जो होते हैं वो पूरा ऊपर का एरिया ग्रास्प करते हैं, ताकि क्योंकि उसमें गेम ही मैकेनिक्स ये होता है कि कैरेक्टर एक दूसरे कैरेक्टर के हेल्थ बार को कम करे, राइट। सो अगर हमें इस तरीके के बार्स जनरेट करने हैं, सो विल नीड टू बी क्रिएटिव एंड मॉड्यूलर। थोड़ा इंटेलिजेंटली बनाना होगा कि इन बार्स को कैसे तैयार किया जाए। इसके लिए मैंने ग्रिड लिया हुआ है। आपको पता ही है कि जो हमने प्रीवियस ग्रिड बनाया था उसी के अंदर हम इसको भी बना रहे हैं। यहाँ पे मैं बार के लिए ये जो ग्रिड लाइन है उसमें कंट्रोल आपने अपोस्ट्रोफ दबाया था। हाँ, अच्छा, वो इसलिए नहीं होगा। वो जो ग्रिड है उससे वैसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप उसका पिक्सल साइज ज़रूर सेट कर पाएंगे 2000 बाय 2000 का। लेकिन इसमें उसमें इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये वर्जन और वो वर्जन थोड़े से अलग होंगे। तो शायद एक दो चीज़ों का नहीं होगा, वो भी शिफ्ट जो हुए होंगे ना। वो जैसे ये जो है ये आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में मिलता है ना। तो इसमें नहीं होगा तो बाकियों में किसी में देखे, कहीं हो सकता है किसी और में दे दिया हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको क्या बोलते 300 करके 2000 बाय 2000 कर दीजिएगा, वो भी एक ही जैसा काम करेगा। अब नाउ यू आर एट ग्रिड, और उसमें ये नहीं दिखता है, डब्बे नहीं दिखते हैं, इसमें भी नहीं दिखते हैं। ये तो हमने लाया है कंट्रोल अपोस्ट्रोफ दबा के, ये लाया है, वरना ये ऐसा ही दिखता है, राइट। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना ड्रॉ a triangle. It's a inward right angle triangle.
अब इस ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, विल गिव इट अ बेस। बेस देने के लिए हम कलर जो हैं वो सिमिलर रखेंगे इसी की तरह। रीज़न ये होता है गेम के सारे यूआई के कलर जो होते हैं ना वो बिल्कुल इसी तरीके से मिक्स होते हैं। विल टेक आई एज अ शॉर्टकट, आई दबाएंगे तो कलर पिकर आएगा। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द कलर एंड इट विल बी स्टोर्ड इन योर particular place, and then press P again and right click, fill path, okay, enter. Now you have a triangle. Make another layer from from this portion. Can you observe that it is actually intersecting the line? लाइन से बाहर जा रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। तो विल हैव टू सेलेक्ट द लेयर एंड इसको नेविगेशन एरो से 2 पिक्सल पीछे कर देंगे। थैंक यू। पेन टूल वंस अगेन, ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबाए रखेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। इससे होता क्या है, इससे एकदम स्ट्रेट बनेगा, ना लेफ्ट बनेगा ना राइट बनेगा। नाउ प्रेस कंट्रोल आर, इससे क्या आएगा, रूलर आएगा। रूलर से जैसे ही हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हमें मिल जाएगी एक गाइडलाइन, ये रूलर जैसा काम करेगी। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें यहाँ नीचे कहाँ तक लाना है। विल क्लिक ऑन दिस, विल क्लिक ऑन दैट एंड वी क्लिक ऑन दिस वन। ये हम हेल्थ बार बना रहे हैं, बट हेल्थ बार ये बहुत छोटा है, स्क्रीन में ना ये ऐसा नजर आएगा। कैसा? नहीं, बड़ा नहीं है, वो इससे कहीं बड़े होते हैं। आपको जो स्क्रीन में दिखते हैं ना वो एस्पेक्ट रेशियो कम करके दिखाया जाता है, तो वो टेक्नोलॉजी होती है। जैसे अगर आपका स्क्रीन में जो दिखेगा ये आपको जो टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हो उसके हिसाब से इतना साइज़ का आपको लगेगा बार, है ना। इसका ओरिजिनल साइज़ ये ही रहेगा, इतना साइज़ का रहेगा ओरिजिनल। इसमें आप जितनी डिटेल्स चाहें डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको जब गेम के अंदर डालेंगे ना तो आप स्केल कर देंगे बाय 25%, इतना। तो ये आपका जब लेफ्ट अपर कॉर्नर पे बार आएगा तब ये इतने साइज का होगा। तो डिपेंड करता है गेम के ऊपर। अगर आप कोई भी ऐसा गेम खेल रहे हैं जैसे फाइटिंग गेम वगैरह खेल रहे हैं तो उसमें हेल्थ बार्स जो हैं वो मोटे ही रखे जाते हैं, क्योंकि उससे पता चलता रहता है। अब कोई ऐसे गेम है जैसे मारियो, मारियो में हेल्थ बार की ज़रूरत ही नहीं है, तो उधर क्या आइकॉन वाइज हेल्थ रखते हैं। सो इस पे भी एक और कलर फिल कर देंगे। कंट्रोल सेमीकोलन, ताकि हाइड हो जाए आपके गाइडलाइंस। इस पूरे शेप को लेके ऑल्ट दबा के क्लिक करके ड्रैग करें, एकदम एग्जैक्ट उस पर रखा, कंट्रोल टी, राइट क्लिक और फ्लिप। इससे क्या हो गया, डिजाइन जो है ना बिल्कुल फिक्स हो गया, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। नाउ हाँ, उसको लेयर वाइज सेलेक्ट करेंगे, लेयर से सेलेक्ट करेंगे। वी तो शॉर्टकट है लेयर को सेलेक्ट करने का, यहाँ पे लेयर है, वी कैन एक्चुअली सेलेक्ट एंड ड्रैग। अब क्या करेंगे, मैंने आपको क्लिप टूल बताया था क्लिपिंग करना।
just a minute. All right, now इसके ऊपर एक नई लेयर लगाएंगे. विल क्लिप दैट लेयर, या फिर ऑल्ट कंट्रोल जी या शिफ्ट कंट्रोल जी है वो देख लेंगे. और यहाँ पे मैं इनहेरिट शेप बना रहा हूँ. इसको कोई दूसरा कलर दे देते हैं. प्रोबेबली मैं इसको दे देता हूँ ग्रीन कलर. राइट क्लिक, फिल पाथ. नहीं, फिल पाथ के लिए राइट क्लिक फिल पाथ ही है ना. और क्योंकि आपका माउस सेंट्रिक है ये पूरा डिज़ाइन जो है ना, कीबोर्ड सेंट्रिक नहीं है. तो वैसे आप बना सकते हो. आपको हॉटकी जो बनाना है, आप कीबोर्ड एडिट में जाके कीबोर्ड शॉर्टकट में जाइए और यहाँ पे जाके ना आप को पूरे ऑप्शन सर्च करने पड़ेंगे कि कहाँ पे कौन सा वो देना है. या ऐसा भी कर सकते हो. देखो, सिलेक्शन तो बनाना ही है आपको. अगर माउस से नहीं बनाएंगे तो आप अपने टैब से बना रहे हैं, राइट. सिलेक्शन बनाने के बाद राइट क्लिक करा करो और मेक सिलेक्शन कर दो. ये ऐसा आ जाएगा. फिर ऑल्ट बैक स्पेस दबा देना, है ना. इससे अच्छा तो फिल पाथ ही है, राइट. तो हमने ये बनाया हुआ है. इसके बाद अब हमें शेडो देनी है. तो शेडो देनी है, अगर ये बार को हमें चाहिए कि इसका शेडो दिखाना है या इसमें थोड़ा सा 3D लुक देना है, तो हमें यहाँ पे डबल क्लिक करना होगा. विल गेट द लेयर स्टाइल. अगर यहाँ से डबल क्लिक में नहीं ओपन होता है तो लेयर में जाके लेयर स्टाइल सर्च करेंगे. ये लेयर स्टाइल, ब्लेंडिंग ऑप्शन, इधर से कोई भी क्लिक करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा. ये आ गया तो इससे थोड़ा सा 3 डायमेंशनल लुक आ जाएगा. शेडो बनाने के लिए ड्रॉप शेडोज, ठीक है. अब ड्रॉप शेडोज का मतलब क्या होता है, वो उस इमेज को पकड़ के उसके नीचे अपने आप शेडो बना देता है. और उस अपने आप बनाई हुई शेडो के ये ऑप्शंस हमको मिलते हैं. इसमें ओपेसिटी क्या करता है, ओपेसिटी करता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द शेडो, कम या ज़्यादा. आपका डिस्टेंस जो है वो शेडो का डिस्टेंस डिसाइड करता है. स्प्रेड जो है शेडो का स्प्रेड आउट वो तय करता है. और साइज, बड़ा साइज और छोटा साइज ऑफ शेडो. ठीक, इसको सेलेक्ट किया. अब इसके बाद आप ओके कर दीजिए. तो शेडो भी बन गई और ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बाहर भी नजर आ रहा है. नाउ सिमिलर चीज यहां भी बनानी है. तो यही लेयर को कॉपी कर लेंगे. कंट्रोल जे, ऊपर जाएंगे और ट्राइंगल पे पुट कर देंगे. कंट्रोल टी, फ्लिप. डन. हाँ, वो इससे आएगा नहीं इस चीज़ के कारण, क्योंकि देखो क्या है, यहाँ से आपने लेयर कॉपी की, कंट्रोल जे. ये समझ आया, लेयर्स कॉपी किया आपने, इसको फिर सेलेक्ट किया. हाँ, द बेसिक, ऑलवेज फॉलो द बेसिक. अब उसको फ्रंट पे ले आया मैंने. अब मुझे इसको फ्लिप करना है. क्यों? ताकि इसके ऊपर में फिक्स बैठाएं.
कंट्रोल टी से राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, करेक्ट। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर। अब कई चीज़ें बाहर जा रही हैं, स्पिल आउट हो रही हैं बाहर, तो स्पिल ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट दबा के रखेंगे। हाँ, शेप बिगड़ रहा है, बाहर निकल रहा है ना, तो हमें उसको इसके अंदर डालना है, जो ट्राइंगल है उसके अंदर डालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, विल हैव टू प्रेस ऑल्ट एंड यहाँ पे कर्सर रख के क्लिक कर देंगे। अब वो उसके अंदर चला गया, नाउ इट्स परफेक्टली फिट। नाउ विल गो another layer on top of everything, शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन सी कि यहाँ तो बराबर आ रहा है, लेकिन इधर साइज थोड़ा छोटा है। नो वरीज, हम सबसे पहले तो इसके फिल कर देते हैं, दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, फिल पाथ करेंगे, शेप बन गया। इसको भी हम अंदर क्लिप कर देंगे, राइट, उसके अंदर आ गया है। अब ये जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को लेयर में से सेलेक्ट करके ना थोड़ा सा मूव कर देंगे, और कितना मूव करना है, विल हैव टू सेलेक्ट इट फ्रॉम हियर, गाइड से बिल्कुल प्रिसाइज मार्जिन ले लेंगे। डन। अब इसके बाद नीचे वाला जो पोर्शन है, लाइन है, इस लाइन को हम एडजस्ट कर सकते हैं। कौन सी वाली, ये जो ऊपर में लाइन बनी हुई है, बराबर से इसको फिक्स कर दिया हमने। कौन सी वाली, वो अपने आप कुछ कुछ आती है ना, वो स्मार्ट लाइन है, वो अपने आप जनरेट होती है, स्मार्ट गाइड है। स्मार्ट गाइड है, वो अपने आप जनरेट होती है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट बर किया मैंने और वी दबाया। वी दबाने के बाद क्या होगा, मैं डायरेक्ट इसको उठा सकता हूँ। देन व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक एंड ड्रैग अप टू द लेवल जहाँ पे हमें वो फिक्स करना है। अब बीच वाले पे सेम बेवल, ड्रॉप शेडो, एक सेकेंड, और ड्रॉप शेडो, राइट। नाउ दोनों, उप्स, कहाँ गया, या अंदर चला गया, राइट। दोनों जो ग्रिड है, देखो उसकी पोजीशन थोड़ी सी फिक्स कर दूं मैं। ठीक है, सो नाउ एवरीथिंग इट सीम्स लाइक दैट कि ये पूरा एक है ना, लेकिन क्योंकि ये ग्रिड बेस्ड है, तो मैं इसको कितनी बार भी बीच वाले को कॉपी कर सकता हूँ। अगर जैसे मुझे बड़ा बनाना है, तो मेरे पास ये जो ट्राइंगल है, मैं बस इस ट्राइंगल को शिफ्ट दबा के इधर फिक्स कर दूंगा, और ये वाले को शिफ्ट दबा के, सॉरी, ऑल्ट एंड शिफ्ट दबा के इधर पे फिक्स कर दूंगा।
जो गैप बन रहा है हल्का सा, देन विल डू व्हाट, हम एक और इसको जितना भी चाहें बढ़ा सकते हैं, कॉपी करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम फिल करेंगे अपना पॉलीगोनल लेसो टूल से लेकर कि दिस विल बी अवर लाइफ। अब इसके अंदर ऐसा दिखाना है कि ये इन सब चीज़ों के अंदर है, राइट। तो नीचे दिखाने के लिए हमको फिर क्या करना होगा, इसके अंदर एक ब्लेंडिंग मोड डालना होगा विच इज़ मल्टीप्लाई। तो ये क्या दो सबके अंदर आ जाएगा, या फिर विल यूज़ अ स्क्रीन और ओवरले, है ना, ओवरले कलर यूज़ कर लेंगे। तो ऐसा लगेगा कि उसके अंदर है। अब हमें चाहिए है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये कटे, है ना। जैसे लाइफ कम होगी आपकी, आपके कैरेक्टर की, तो आप इतने एरिया को डिलीट कर देंगे वाया कोडिंग, है ना। कोड के थ्रू ये जाता है। और मान लीजिए अगर आपको कोड नहीं आता है तो आप इसका क्या करेंगे, आप इसको एक ये रखा आपने, सेम कॉपी करेंगे, या फिर क्या करेंगे ऐसा करेंगे, इसी को कंट्रोल जे, क्या चीज, हाँ हाँ, डिलीट दबाऊंगा तब वो कम हो जाएगा। देखो कम हो गया। फिर कंट्रोल जे, फिर कंट्रोल जे, नहीं नहीं, बहुत हेल्थ में खेलते हैं, गेम की डिफिकल्टी भी तो अपन देंगे ना। ये तो चार बार अगर पड़ेगी तो मर जाएगा कैरेक्टर, है ना। फाइटिंग गेम्स में देखो तो 30 30 बार मारते हैं। तो गेमर्स जो होते हैं ना, वो कैजुअल गेमर्स के लिए बना रहे होंगे तो हम 3 4 बार ही बनाएंगे, 3 4 बार कूदे और मर जाए, फिर दूसरा गेम शुरू हो जाए। गेम क्योंकि वे टू इजी है, डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं है ना। और लेट जैसे ये यहाँ तक का, और ये गया तो फिर एम्प्टी, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, ऐसा हेल्थ बार आ गया। अब जो कोडिंग होती है तो इन सब चीज़ों में ना ऐसे निकाला जाता है। कोडिंग सीखनी चाहिए क्योंकि जब कोडिंग पता रहती है तो आप उसके उसके बेस पर आप अपना कैरेक्टर या कोई भी ग्राफिक तैयार करते हैं उस चीज़ के बेस पर। हम्म, और बनाएंगे हम आइकॉन भी, और बनाएंगे। जैसे अभी हमने वन वाला बनाया, एग बनाया, अब हम थोड़ा सा हेल्थ आइकॉन की ओर जाएंगे जो साथ में यूज़ किया जा सकता है। ठीक, तो हेल्थ आइकन के लिए जनरली दिल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, है कि नहीं, दिल वगैरह बनाते हैं, तो विल डू समथिंग लाइक दैट। नाउ टू क्रिएट दोज हेल्थ आइकॉन्स, एक और नई लेयर,
अब यहाँ पे क्या ढेर सारी नॉर्मल 2D लेयर्स में तो बहुत ज़्यादा काम होता है, बट ये जो बना रहे ना हम, इसमें गेम प्ले नहीं होगा। तो यहाँ तो आप कितनी भी लेयर ले सकते हो, लेकिन जनरली जब गेम बनाते हैं तो 6 से 7 ही लेयर ली जाती है। लेकिन यहाँ पे नहीं, गेम के अंदर, इंजन के अंदर। गेमिंग इंजन क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर होता है गेमिंग इंजन, जो कि आपके इस क्या बोलते, वर्क को, गेम के वर्क को, यानी जो आपने ग्राफिक तैयार किया है ना, उसको एक बेस फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर कोडिंग की जा सकती है। और कोडिंग करेंगे तो फिर वो कैरेक्टर वर्किंग पे आ जाता है। ठीक। सो आप कितनी भी लेयर ले सकते हो, इसमें कोई बंदिश नहीं है। इट्स ऑल। हाँ, अभी नहीं है, आगे आएगा। धीरे धीरे वीडियो टाइमलाइन पे आओगे ना, जब कंप्लीट करने वाले रहोगे फोटोशॉप। अभी तो आपको ग्राफिक बनाने हैं। अब देखो, इसको फिक्स करना है तो वाइट वाला एरो। हेल्थ जो है वो हम तितली नुमा बनाएंगे, यानी दिल जो है वो तितली नुमा रहेगा, बट नेचर से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारा कैरेक्टर और गेम जो है वो दोनों नेचर वाला है। इसको कॉपी कर लेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, राइट। अब यहाँ पे सर्कल। ठीक, 2 डब्बों के अंदर यूज कर सकते हैं उसको। सो वी कैन एक्चुअली यूज इट समथिंग लाइक दिस। राइट। और राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ।
और स्ट्रोक पाथ किया हमने और ये कितना बड़ा सा आया क्योंकि ब्रश का साइज बहुत बड़ा है। बी शॉर्टकट दबाएंगे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट से ब्रश का साइज छोटा करेंगे। है ना, इस तरीके के डिज़ाइंस हम तैयार करेंगे इसके। स्ट्रोक पाथ और इसी डिज़ाइन को सेलेक्ट करके we'll take it up to here, control T, flip, वो उस जगह पे पिक्सल वाइज मैं देख लेता हूँ, नहीं तो यहाँ से ना मार्जिन ले लेता हूँ कई बार, है ना, तो इससे पता चल जाता है कि वो एग्जैक्टली परफेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो ये एक तितली नुमा हार्ट रहेगा जिसमें लाइफ गेज रहेगा, लाइफ स्टोर रहेगी या आइकॉन हो सकता है लाइफ का। तो मैं इसको केवल बटरफ्लाई वाला ही नहीं बना रहा हूँ, मैं इसको एक एज अ डिविनिटी के तौर पे गॉड गॉडेस टाइप का जो कॉन्सेप्ट होता है उस पे इसको तैयार कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे सबको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फिल पाथ, इस तरीके का, है ना, राइट क्लिक, फिल पाथ।
right? This could be that energy source icon or something. नहीं, स्टोरी गेम नहीं है, ये मैकेनिक्स वाला गेम है, कैजुअल। हाँ, टीरेक्स वाला है ना? क्योंकि स्टोरी गेम में फिर वो बहुत लंबी स्टोरी सोचना पड़ेगा और उसके लिए साइड बाय साइड। हाँ, हाँ, गेम थ्योरी उसी के लिए लगती है जिसमें आप गेम की स्टोरीज और गेम के बारे में जानते हैं। वो कम्प्लीटली थ्योरी वो उसी चीज़ के लिए लगती है। गेमिंग थ्योरी में और भी बहुत कुछ होता है। गेम बनाने के लिए ना शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। हम्म। जब यहाँ से बाहर निकालते हैं ना, तो वो वो नहीं रह जाती, लेयर नहीं रह जाती, केवल एक सिंगल इमेज रह जाती है। हाँ, हाँ। जैसे अगर आपको कौन सी चीज़ मूव कराने में दिक्कत होगी, अगर अगर संपूर्ण चीज़ बना मूव करानी है और आपको पता नहीं है कि कितने लेयर्स हैं इसके अंदर, तो आप यहाँ ये ऑप्शन ऑन कर दीजिए, है ना, और शिफ्ट दबा दबा के सेलेक्ट कीजिए। तो उससे रिलेटेड ये मिल जाएगा कि ये कहाँ कहाँ जा रही हैं, कौन कौन सी लेयर है। दूसरी चीज़, हर लेयर को ना एक ग्रुप में डाली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये जितना भी वर्क है वो इधर पे है, तो इनको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे छोटा सा फोल्डर होता है या कंट्रोल जी शॉर्टकट होता है, ग्रुप कर लूँगा और यहाँ पे बटरफ्लाई आइकॉन हो सकता है, राइट क्लिक करके आप अनग्रुप कर सकते हो, अनग्रुप लेयर्स। शॉर्टकट कंट्रोल यू है, प्रोबेबली ऑल्ट कंट्रोल जी होगा। खैर ज़रूरत पड़ी नहीं कभी, लेकिन आपको अगर वैसे करना है तो यहाँ क्लिक करिए, सबको सेलेक्ट करिए, ड्रैग करके बाहर कर दीजिए। यहाँ से भी बाहर हो जाता है वो, ये आप इसको इंडिविजुअली डिलीट कर सकते हो। तो ये जो लेयर है बटरफ्लाई के आइकॉन का, उस पर्टिकुलर लेयर को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ ऑफ करना पड़ेगा। नहीं, वो आता तो बहुत सारे हैं, कोई बड़ा बन के आता है, कोई छोटा बना देते हैं। बस उसको लगाने के लिए आपको अलग से एक गेमिंग इंजन के अंदर आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो आज हमने बार्स के बारे में देखा और आइकॉन्स के बारे में देखा। वी हैव डिसाइडेड कि भाई हमारा आइकॉन जो गेम का मेन आइकॉन है वो कैसा रहेगा, और बार्स क्या होते हैं और किस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि इनको बड़ा कर सके। हम ये जो है इस पद्धति को यूज़ ही करते रहेंगे, क्योंकि हम आगे जब जी डेवलप में जाएंगे तब इसको वहाँ पे यूज़ करेंगे।
एज एन इन्वायरमेंट बनाने के, इसलिए और भी बहुत सारे इन्वायरमेंट हम लोग बनाएंगे आगे अपनी अपकमिंग क्लास में। ठीक, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज इतना ही करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।